हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 12 कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेश महत्वपूर्ण है नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतज़ार करती। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं, जैसे कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। सेकंड है, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। थर्ड है, समस्या अत्यंत गंभीर है इसलिए वह सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर पाती। चौथा है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यह अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। क्वेश्चन 4 देखिए, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यानी यंत्रणाओं का मतलब होता है यातनाएं। कैदियों को कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी उनके बारे में बताना है। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, पीड़ाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कोठरियाँ भी बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पार्ट है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी और कोमल आवाज़ से है। उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। ख पार्ट देखिए, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आंसर देखिए, इसका क्या भाव है। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होते हैं। अर्धरात्रि यानी आधी रात में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। 7th क्वेश्चन देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या का मतलब है जलन। कवि को कोयल से जलन क्यों हो रही है। आंसर देखिए, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है क्योंकि वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, परंतु कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। 8th क्वेश्चन देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है। आंसर देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली हुई है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। 9th क्वेश्चन देखिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। कवि ने हथकड़ियाँ हैं जो कोई गलत काम करके नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई है, जो उनके लिए यह गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। 10th क्वेश्चन देखिए, कली तू डैश ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। आंसर देखिए, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है।
कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता और सरलता है। ख पाठ देखिए, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस पंक्ति का काव्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का भी प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का भी प्रयोग किया है।